समाचार, बड़ी खबर लखनऊ से। ओम प्रकाश राजभर के बेटे का बड़ा बयान। सीएम के यहाँ डिनर पर नहीं गए थे ओपी राजभर, लेकिन राजा भैया ने राजभर की मौजूदगी का दावा किया था। अरविंद और अरुण राजभर ने डिनर से मना किया। ओम प्रकाश राजभर सीएम आवास नहीं गए, ये कहा है अरविंद राजभर ने। ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने 12 जुलाई को तय करेंगे कि गठबंधन में रहें या ना रहें। तो देखिए, अभी तक जो चर्चाएं थी कि ओम प्रकाश राजभर गए थे डिनर। राष्ट्रपति पद के चुनाव में एक नई घटना देखने को मिली है। समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण घटक दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कल मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री की रात्रि भोज में शामिल हुए थे। हालांकि उसके बाद से उनसे बात नहीं हो पा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि समाजवादी धड़े में एक बड़ी फूट है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर पहले ही कह चुके हैं कि उनको एक बतौर सहयोगी दल इनवाइट नहीं किया गया जब पार्टी की इंटरनल्स मीटिंग थी, सहयोगी दलों की बैठक थी। तो ऐसे में राष्ट्रपति पद के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर का क्या रुख होगा? क्या वो सपा धड़े से अलग हो रहे हैं, एनडीए के करीब जा रहे हैं? ये कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन इसका जवाब ओम प्रकाश राजभर को देना। उनसे बात नहीं हो पा रही, लेकिन उनकी पार्टी के दो वरिष्ठ नेता, दोनों राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के, अरविंद राजभर और अरुण राजभर, उनके बेटे हैं। दोनों लोग से बात करते हैं। क्या निर्णय रहेगा पार्टी का? कभी सपा खेमे की तरफ, कल एनडीए की रात्रि भोज में क्या निर्णय रहेगा? अब रात्रि भोज के बारे में तो हम लोगों को कोई जानकारी वैसे नहीं है। हालांकि कई दिनों से हम लोग प्रयासरत हैं माननीय अखिलेश यादव जी से बात करने का, और अखिलेश यादव जी को बार बार बताया जा रहा है कि घरों से बाहर निकल करके संगठन तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्य विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी के तौर पर दिखती रही है हमेशा। जब से हम लोग साथ रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करने का प्रयास किए, लेकिन तकलीफ तब हुई कि जब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के विपक्षी जो प्रत्याशी हैं उनका आगमन लखनऊ में हुआ। तो जिस दिन आगमन था उसके 2 दिन पहले हमको फ़ोन आया कि 7 तारीख को 10 बजे आपकी पार्टी के साथ बैठक करना चाहते हैं प्रत्याशी महोदय, आप 10 बजे अपने समस्त विधायकों के साथ उपलब्ध हो जाइएगा। हमने सहमति दिया, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया, उन्होंने कहा ठीक है हम लोग चलेंगे। लेकिन 6 तारीख को सुबह 5:30 बजे फिर फ़ोन आता है कि कार्यक्रम कैंसिल है, प्रत्याशी महोदय नहीं आ रहे हैं, इसलिए आप लोगों को आने की कोई आवश्यकता नहीं। जबकि हमने अपने 6 तारीख को ही 7 तारीख को हम लोगों ने अपने सभी विधायकों को बुला करके यहाँ रखे हुए, चाहे जब मैसेज आएगा तुरंत हम लोग चलेंगे और अपने मतदान का समर्थन हम विपक्षी को, जो हमारे प्रत्याशी होंगे, उनको देने का कार्य करेंगे। कहीं न कहीं उस बैठक में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को जो नज़रअंदाज किया गया, इससे समस्त सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, समस्त पार्टी कार्यकर्ता और समस्त वंचित वर्ग के लोग ये सोचने पर विवश हैं कि आखिर माननीय अखिलेश यादव जी ने इस प्रकार का निर्णय क्यों लिया। जबकि निचले स्तर पर मैसेज ये है कि अभी विगत चुनाव जो बीते हुए हैं 2022 के, उसमें जो परिणाम आया हुआ है, उस परिणाम का पूरा श्रेय माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को दिया जा रहा है। अभी तमाम खबरें मीडिया के माध्यम से चलाई जा रही हैं कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए पाले में, तो ओम प्रकाश राजभर इधर जा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर उधर जा रहे हैं। जबकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट बयान है कि जब तक हम अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक नहीं कर लेते, वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक नहीं कर लेते, तब तक हम कोई भी निर्णय लेने के लिए कटिबद्ध नहीं हैं। उसी कड़ी में कल एक खबर चली कि माननीय नेताजी मुख्यमंत्री आवास पर गए हुए थे, जबकि कल हमारे नेता मऊ जनपद की बैठक में, आपके चैनलों के माध्यम पर भी चैनलों पर देखा गया कि कल बैठक में थे। रात को 8:30 बजे तक हमारी वार्ता हुई, माननीय नेताजी हमारे एक्सप्रेसवे पर थे। और ये जरूर है कि रात को माननीय मंत्री जी आए हैं लखनऊ में, उसके बाद की कोई रिपोर्टिंग नहीं है। और हम हमेशा से कहते चले आए हैं कि 12 तारीख को हम ये निर्णय लेंगे, क्योंकि अभी हम माननीय अखिलेश यादव जी को समय दे रहे हैं कि अभी भी समय है, समझने का कार्य करिए, हमें मतदान करना ही करना है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। वो चाहे मुर्मू जी को दें, द्रौपदी जी को दें, और चाहे हम सिन्हा साहब को दें, ये तय करना है पार्टियों को। हमारे पास 6 विधायक हैं और 6 विधायक हमारे मतदान करेंगे, वो 12 तारीख को इसका हम खुलासा यही करेंगे। लेकिन कल राजा भैया से बात हुई, उन्होंने कहा कि हाँ, ओम प्रकाश राजभर जी मुख्यमंत्री के रात्रि भोज में शामिल थे। देखिए, माननीय राजा भैया जी ने जो बात कही है, ये जरूर सुगबुगाहट है माननीय अखिलेश यादव जी के इस स्टैंड से। अब अखिलेश यादव जी के जो विपक्षी पार्टी, हम यूं कहें सत्तासीन पार्टियां हैं, उनमें तो खुशी की लहर ही है कि भाई अखिलेश यादव जी ने आमंत्रित नहीं किया, तो अब प्रत्याशी के तौर पर एक प्रत्याशी को अगर समर्थन नहीं देंगे तो कुल मिला जुला करके बीजेपी या एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन देंगे। तो ये है, कहीं न कहीं ये चीज़ें जो हैं, जो कही गई राजा भैया के माध्यम से,
उसको मैं निराधार साबित करता हूं। और हर चीज़ का खुलासा हम लोग 12 तारीख को करेंगे। 12 तारीख को हम अपने सभी विधायकों से बात करके ये तय कर लेंगे कि हमें मतदान किसको करना है। मतदान तब करेंगे, मतदान करने का एक उद्देश्य भी मेरा है कि जिस वंचित वर्गों की लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ते हैं, वो चाहे हमारा SC ST समाज हो, चाहे OBC समाज हो, चाहे वंचित समाज हो, इनके हितों को ध्यान में रखते हुए देश का पहला व्यक्ति कौन चयन होगा, इसका निर्णय 12 तारीख को हमारी पूरी पार्टी करने का 12 तारीख को खुलासा होगा। अरुण राजभर पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। समाजवादी खेमे से दूरी बन रही है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही कई बार ओम प्रकाश राजभर जी अपनी नाराजगी जता चुके हैं। क्या ये जो गठबंधन था ये टूट के कगार पर है? देखिए, ये सवाल आप लोग खाली कर रहे हैं, ये इस तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं। चैनल की तरफ से ये क्या कहा जा रहा है कि हम लोगों को नाराजगी है। हमारे तरफ तो कोई नाराजगी नहीं नजर आ रही है। भाजपा से प्यार भी लेकिन बहुत हो रहा है। देखिए, हमारा तो आपसे भी बहुत प्यार है। भाजपा से क्यों प्यार? बहुत सारे लोगों से प्यार होता है, ऐसा थोड़ी ना है। हम तो सबसे मिल के रहते हैं, सबसे भाईचारा बना के रखते हैं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर तो यही कह रहे हैं कि सब लोग भाईचारा बना के रहो, सब लोग एक रहो, तभी लड़ाई होगी। तो एनडीए की तरफ क्यों जा रहे हैं? उनकी बैठकों में उनकी तरफ दिख रही है राष्ट्रपति के चुनाव निर्णायक होगा उससे। किसी के सम्मान में कोई अगर खड़ा हो रहा है या किसी के सम्मान में अगर कोई जा रहा है, कहीं आ रहा है, तो कोई मायने थोड़ी ना है कि हम उनको समर्थन दे रहे हैं या उनको। किसके साथ खड़े हैं? सपा के साथ कि एनडीए के साथ? अभी तो हम माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। अब समाजवादी पार्टी बताए कि वो हमको समाज खड़ा रखी है कि नहीं रखी है, वो अलग तो आपको नहीं ले रहे हैं, बुला ही नहीं रहे हैं, कोई सम्मान नहीं मिल रहा है वहाँ। तो 12 तारीख का जो पार्टी फैसला करेगी, 12 तारीख को हमारे विधायक इकट्ठा होंगे और उस समय तय होगा। 12 को बड़ा निर्णय होगा, कुछ तो क्लियर होगा, बिल्कुल कुछ तो होगा। कुछ क्या स्पष्ट होगा? सपा के साथ है या नहीं है? कुछ होगा, बेहतर होगा। जो भी होगा जनता के बीच में होगा और जनता के हित में होगा। प्रकाश राजभर जी बहुत आहत थे उस घटना से जब उनको नहीं बुलाया गया। मेरी खुद बात हुई थी। आप लोग की अपनी बातचीत में क्या निकला था? देखिए, सवाल तो इस बात का है कि जिस गठबंधन को हम लेकर के बेहतर प्रदर्शन किए, जैसे पश्चिम चुनाव और पूर्वांचल का चुनाव, दोनों का रिजल्ट अगर उठाकर देखेंगे तो सबसे बेहतर रिजल्ट पूर्वांचल में हमने दिखाया। और माननीय अखिलेश यादव जी के तमाम वरिष्ठ नेता या तमाम छोटे कार्यकर्ता यह एहसास किए कि अगर पूर्वांचल में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी खड़े नहीं हुए होते तो 2017 का जो रिजल्ट था उससे भी बुरा हाल होता। लेकिन हम लोग एक अच्छा रिजल्ट दिए। लेकिन उसके बाद से जो आजमगढ़ का चुनाव हुआ, बिना बताए, हम तो गठबंधन के बड़े साथी हैं, बड़ा वोट हमने इकट्ठा करा कर दिखाया था। गठबंधन धर्म हमने कैसे निभाया, हम आजमगढ़ में बिना कहे, माननीय अखिलेश यादव के बिना निर्देश के हम वहाँ प्रचार करने गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, हमारे तमाम 350 से ज़्यादा कार्यकर्ता गए। लेकिन एक बार भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ये नहीं कहे कि आप वहाँ प्रचार कर रहे हैं तो क्या तकनीकी खामियां आ रहे हैं, क्या कमजोरी है, क्या मजबूती है। अगर हमने सलाह दे दिया कि आपको भी जनता के बीच में आना चाहिए, चुनाव प्रचार में आए होते, चुनाव जीत गए होते, तो ये चीजें शायद नागवार लग रही है। लेकिन ठीक है, सलाह सुझाव अपनी जगह है। हम लोग अभी गठबंधन धर्म निभाना चाहते हैं, 2024 मिल के हम लोग लड़ना चाहते हैं कि आगे एक मजबूती से काम किया जाए, लड़ाई मजबूत किया जाए। तो अभी भी गठबंधन धर्म निभाने की बात कही जा रही है ओम प्रकाश राजभर की तरफ से। वो खुद तो सामने नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के जो 2 मजबूत स्तंभ हैं, उनके बेटे हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका कहना है कि 12 तारीख को तय किया जाएगा कि वो क्या समाजवादी गठबंधन के साथ रहेंगे या फिर एनडीए गठबंधन के साथ जाएंगे। लेकिन अभी भी इनका कहना है कि वो अपना गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। लेकिन ये भी उतनी ही मजबूती से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तरफ से जो इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए, फिलहाल वो नहीं मिल रहा है। कैमरामैन अर्शद के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। देखिए, अरविंद राजभर को आपने सुना। अरविंद राजभर क्या कह रहे हैं कि ओपी राजभर तो गए नहीं, वो तो मऊ में थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। लेकिन इसी के साथ जब राजा भैया कल डिनर पार्टी में गए मुख्यमंत्री आवास पर, तो उन्होंने दावा किया था कि ओम प्रकाश राजभर भी यहां पर है। और इसी बात का काउंटर जब जवाब मांगा गया भारत समाचार की तरफ से, तो यहां पर इस बात का जिक्र ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने किया है कि वो उस डिनर पार्टी में नहीं थे। लेकिन हाँ, इन पूरे बातों के बीच में एक चीज स्पष्ट हो गई है कि यहाँ पर जो ओम प्रकाश राजभर है, जो उनका दल है, वो नाराज है अपनी यहाँ पर अनदेखी को देखकर। और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है, ये ओम प्रकाश राजभर की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ। आज की भारतीय जो परिस्थितियां हैं उसमें द्रौपदी मुर्मू जी का प्रत्याशी बनाया जाना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ जो दल नहीं है वो भी समर्थन कर रहे हैं।
आदरणीय मोदी। और शिवपाल जी भी थे अंदर, राजभर भी थे, जी हाँ, वो भी लोग समर्थन कर रहे हैं। अब उन्होंने तो वहाँ कहा है, बाकी उनसे आप उनका वर्जन लीजिए। जनसत्ता दल पूरी तरीके आपके से 2 विधायक हैं, वो दोनों लोग अपना वोट डालेंगे। आज की भारतीय जो परिस्थितियां हैं उसमें द्रौपदी मुर्मू जी का प्रत्याशी बनाया जाना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ जो दल नहीं है वो भी समर्थन कर रहे हैं आदरणीय मोदी। और शिवपाल जी भी थे अंदर, राजभर भी थे, जी हाँ, वो भी लोग समर्थन कर रहे हैं। अब उन्होंने तो वहाँ कहा है, बाकी उनसे आप उनका वर्जन लीजिए। जनसत्ता दल पूरी तरीके आपके से 2 विधायक हैं, वो दोनों लोग अपना वोट डालेंगे। अब आगे बढ़ते हैं।